साथियों, फंड फ्लो बड़ा चैप्टर चल रहा था जिसमें हम बात कर चुके थे कि फ़ंड फ्लो क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है। और हम बात कर चुके थे कि जो फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसमें क्या क्या अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। पहले हमने कहा था कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। उसके बाद में दूसरा है वर्किंग नोट के रूप में एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। तीसरा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। मुख्य रूप से तो दो तैयार किए जाते हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और दूसरा है फंड फ्लो। उसके अलावा वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तैयार किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट है, उसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन से आइटम आते हैं और दूसरा एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तैयार किया जाता है उसमें कौन कौन सी मदें आती हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात बताता हूँ आपको, एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जो बनाते हैं उसको खाते के रूप में बनाया जा सकता है, उसको स्टेटमेंट के रूप में भी बनाया जा सकता है। उसमें क्या क्या आइटम उसमें आएंगे और किन का मतलब ऐड करेंगे और किनको लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आइटम आएंगे। नंबर एक, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपको दे रखा है, तो इसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खाता तैयार किया जाता है या स्टेटमेंट के रूप में तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम देंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। जो आपको प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे रखा होगा उसको आप लिख दोगे, उसमें ऐड कर दोगे। ऐड में आप कर सकते हो डेप्रिसिएशन, उसके अलावा करोगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जो आपकी फिक्स एसेट्स है उस पर मान लो कोई आपने उसको बेचा है, बेचने के बाद में उसमें हानि हुई है तो उसमें वो ऐड कर दोगे। वो उसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो भी बेचते हो तो उससे भी जो हानि होगी वो उसमें लिख दोगे। उसके अलावा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है और डिवेंचर भी हो सकता है। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन है, उसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रीमियम ऑफ रिडम्शन प्रेफरेंस शेयर है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कोई राइट ऑफ किया तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी जाएंगी। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसके अलावा पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रिजर्व है। ठीक है, ये सारी की सारी इसमें ऐड कर दी जाएंगी। जो और लेस करने वाले जो आइटम होंगे वो होंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट्स। ठीक है, लॉस हुए थे वो ऐड किए थे, प्रॉफिट उसमें लेस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं। उसके अलावा डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है मान लो तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। रिसीव्ड मान लो, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर या लोन पे मान लो कोई ब्याज प्राप्त हुआ है वो इसमें आ जाएगा। टैक्स रिफंड है वो इसमें आ जाएगा। उसके अलावा प्रॉफिट ऑन रिडम, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स। जो मान लो रिवैल्यूएशन किया है मान लो संपत्तियों का, उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो इसमें आ जाएगा। इस तरीके से इसमें जो खर्चे वगैरह के जो आइटम हैं वो सारे ऐड कर दिए और जो प्रॉफिट के जो आइटम है वो सारे लेस कर दिए। लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगी, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा वो आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, इसमें दोबारा सुन लीजिए, इसका हम एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, उसको खाते के रूप में भी तैयार किया जाता है और स्टेटमेंट के रूप में भी तैयार किया जाता है। मुख्य रूप से ये आपके वर्किंग कैपिटल के लिए माना जाता है, जिसमें आपके जो डेप्रिसिएशन है। दोबारा सुन लीजिए, तो सबसे पहले हम जब खाता तैयार करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें हम लिखेंगे खाते के रूप में। किस तरीके से लिखेंगे, ये जो बताया था अभी ये सारा स्टेटमेंट के रूप में था। खाते के रूप में तैयार करने के लिए एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में लिखेंगे बाई बैलेंस बी और टू बैलेंस सी। उसके अलावा जो खर्चे जो सारे होंगे सब इसमें लिख देंगे। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हुआ, उसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑन फॉर फिक्स असेट्स हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ, डिस्काउंट ऑन इशू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, या डिवेंचर है वो आ गया। अंडर राइटिंग कमीशन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रिजर्व है। ये सारे के सारे डेबिट में आ जाएंगे। क्रेडिट में कौन से आएंगे, क्रेडिट में आएंगे आपके प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स असेट्स है या इन्वेस्टमेंट है, ये इसमें आ जाएंगे। डिविडेंड रिसीव्ड है वो इसमें आ जाएगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन है वो इसमें आ जाएगा। टैक्स रिफंड है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन फिक्स असेट्स है, ये सारी की सारी इनकम की आइटम सारी की सारी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में
प्रॉफिट या लॉस आएगा तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन जो भी आएगा उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में ले जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दो कॉलम मुख्य रूप से तैयार किए जाते हैं। एक तो होता है सोर्सेज का और एक होता है यूजेस का। यूजेस में जो आइटम आते हैं मुख्य रूप से उसको आप देख लो। सोर्सेज में जो आने वाले आइटम होंगे, सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट तैयार किया था, चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। ठीक है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार किया था तो उसमें डिक्रीज वर्किंग कैपिटल या इंक्रीज वर्किंग कैपिटल हुई थी। फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय दो चीज़ें उसमें आएंगी, सोर्सेस में आएंगी और यूजेस में आएंगी। ठीक है, दूसरी बात, हमने सबसे पहले खाता तैयार किया, नंबर 1 तैयार किया सबसे पहले चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। अगर उसमें वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है तो सोर्सेस में आएगी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर आप मान लो उसमें इंक्रीज आई वर्किंग कैपिटल तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल यूजेस में आ जाएगी। इसके बाद हमने खाता तैयार किया एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसमें अगर आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है तो सोर्सेस में आ जाएगा और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है तो यूजेस में आ जाएगा। इसके अलावा जो आइटम होंगे, जो आपके सोर्सेस में आने वाले जो आइटम होंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो सोर्सेस में आएगा। उसके अलावा इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इशू ऑफ डिवेंचर है, ये सारे के सारे जो इशू ऑफ इक्विटी शेयर है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इशू ऑफ डिवेंचर है, ये सोर्सेस में आएंगे। उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन है या मॉर्गेज लोन है, अगर हमने संपत्तियों को बेचा है, सेल ऑन फिक्स एसेट्स, अगर हमने संपत्तियों को बेच दिया, वो इसमें आएंगे, सोर्सेस में आएंगे। उसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग इनकम या रिसिप्ट जो होगी वो सोर्सेस में आएगी। इशू में जो आने वाले आइटम होंगे वो इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इस कैपिटल इसमें आ जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इसमें आएगा, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट करोगे, पेमेंट ऑफ मॉर्गेज लोन करोगे, अगर मान लो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है वो इसमें आ जाएगा। उसके अलावा पेमेंट ऑफ टैक्स है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड है, वो सारे के सारे आइटम इसमें आएंगे। तो इसके अलावा जो आपके सोर्सेस और यूजेज हैं उनमें आने वाले मुख्य रूप से ये चीज़ें ही आएंगी। दोबारा सुन लीजिए, सोर्सेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, मॉर्गेज लोन, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड रिसीट्स या डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, ये आपके सोर्सेज में आएंगे। और इसके यूजेज में आने वाले होंगे लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, पेमेंट ऑफ मॉर्गेज लोन, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड और इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, ये आपके यूजेज में आएंगे। जब आपके सोर्सेज और यूजेज दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। उसके अलावा आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो कि सोर्सेज में आने वाले आइटम ये आपको दे रखे हैं, स्टेटमेंट के रूप में दे रखे हैं, हमने तो खाते के रूप में बताए थे। इस तरीके से आप स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड लिख के इस तरीके से स्टेटमेंट जो दे रखे हैं वहाँ लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो एडिशनल फंड्स दे रखे हैं वो इस तरीके से लिख सकते हो, स्क्रीन पर आप देख रहे हो। ठीक है, और मुख्य रूप से ये जो डाटा मैंने आपको बताया सोर्सेज का और यूजेज का, ये मुख्य रूप से इसमें इन मदों में आएगा। ठीक है, तो जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी कि हमारे चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हमारी करंट असेट्स कितनी हैं, हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, तब तक आप वो नहीं बना सकते चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। और उसके अलावा जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि हमारा एडजस्टमेंट पिंडल अकाउंट में कौन कौन से आइटम आएंगे, या फिर दूसरी बात करें हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेस में कौन से अमाउंट आएंगे, कौन से हमारे यूजेज में आएंगे, ये जब तक याद नहीं होंगे आप फंड फ्लो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जो हम बात करें कि जितने भी आप जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार के खाते बनाने पड़ेंगे, जैसे फिक्स एसेट्स है, ठीक है, और मशीनरी अकाउंट का है, फर्नीचर का है, इन्वेस्टमेंट का है, प्रोविजन फॉर टैक्स का है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड का है। ये जो खाते तैयार करोगे इनके छोटे छोटे खाते तैयार किए जाएंगे, उनसे जो आपकी परचेजेज आएगी, आपकी सेल्स आएगी, या मान लो इक्विटी शेयर कितना इशू किया है, ये सारी बातें आपके खातों में आएंगी। जितने ज़्यादा खाते हम बनाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में क्या, जितने ज़्यादा खाते हम लोग बनाएंगे उतना क्वेश्चन खुलता जाएगा और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जितने हम खाता बनाने में कंजूसी बरतेंगे क्वेश्चन उतना हार्ड हो जाएगा और हमें दिक्कत आएगी। इन चीज़ों से बचने के लिए हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन उतना आसान होता चला जाएगा। दूसरी हम बात करें कि जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको आप खाते के रूप में भी तैयार कर सकते हो, स्टेटमेंट के रूप में भी तैयार कर सकते हो। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको हमेशा
एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा खाते के रूप में तैयार करना चाहिए। खाते के रूप में तैयार करने से थोड़ा क्वेश्चन आपको आसान लगेगा और उसमें गलती होने की संभावना कम रहती है। और अगर आप स्टेटमेंट भी बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ी गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए फंड फ्लो का क्वेश्चन करने से पहले आपको दोबारा सुन लीजिए, एक चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है और आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपको वर्किंग नोट के रूप में तैयार करना पड़ेगा। धन्यवाद।